वेलकम बैक एवरीवन। सो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज फॉरेन की कंस्ट्रेंट। लास्ट वीडियो में जो देखा था दैट इज कैंडिडेट की, सुपर की एंड प्राइमरी की। आज हम देखने वाले हैं फॉरेन की कंस्ट्रेंट। ठीक, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है टॉपिक कॉम्पिटिटिव एग्जाम पर्सपेक्टिव से। अगर मैं इसको बोलूं तो ये एक और तरीके से बोला जाता है रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट। सो फॉरेन की कंस्ट्रेंट या फिर मैं कहूं रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट, ये दोनों एक ही चीज है। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो मैं चाहूंगा आप इस पर फोकस करो अच्छे से, बिकॉज कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में किसी भी इंटरव्यू में ये बहुत इजीली पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। जब भी मैं रिलेशंस डेवलप कर रहा होता हूं तो मैं एक रिलेशन को दूसरे रिलेशन से जोड़ने की कोशिश करता हूं, तो वहां पर हम फॉरेन की कंस्ट्रेंट का यूज करते हैं। सो मेरे पास में रिलेशन ए है, लेट से ये रिलेशन ए है, इसके कुछ एट्रीब्यूट्स होंगे। रिलेशन बी है, उसके कुछ एट्रीब्यूट्स होंगे। तो इनके बीच में मैं एक बाइंडिंग लगाऊंगा यूजिंग द फॉरेन की, ठीक है। एंड इसके कुछ नियम्स होंगे, उन नियम्स को हम इस कंस्ट्रेंट में या इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट में पढ़ेंगे। तो पहला नियम ये कहता है कि फॉरेन की कंस्ट्रेंट या फॉरेन की हमेशा दो रिलेशंस के बीच में आती है, दो रिलेशंस के बीच में आती है। दूसरा कहता है कि फॉरेन की ये डुप्लीकेट भी हो सकती है एंड नल भी हो सकती है। तो दोनों चीज सपोर्ट करता है, वो डुप्लीकेसी भी सपोर्ट करता है और नल वैल्यू भी सपोर्ट करता है, ठीक है। तीसरी चीज आती है कि फॉरेन की में अगर बी साइड पे फॉरेन की अवेलेबल है तो फॉरेन की में जितनी भी वैल्यूज अवेलेबल है वो ए साइड की प्राइमरी की होनी चाहिए, ए साइड की प्राइमरी की होनी चाहिए। जरूरी नहीं है बी साइड पर हर एक ए साइड की प्राइमरी की अवेलेबल हो, ठीक है। सो आई वुड राइट इट एज एवरी वैल्यू present in foreign key must present in the primary key of the parent relation। सो यहां पे ए मेरा पेरेंट रिलेशन है एंड बी मेरा चाइल्ड रिलेशन है, ठीक है। इनको जब मैं फॉरेन की कंस्ट्रेंट्स की बात कर रहा हूं तो इनको मैं दूसरा नाम भी दे सकता हूं। पहला नाम हो गया पेरेंट के लिए, बिकॉज वो रेफर किया जा रहा है, तो उसको मैं बोल सकता हूं रेफरेंस्ड रिलेशन। और जो रेफर जहां हम कर रहे हैं वो हो गया रेफरेंसिंग रिलेशन, बिकॉज बी रेफरेंसिंग उसको चाहिए फॉर ए, तो वो रेफरेंसिंग रिलेशन एंड ए रेफर कर रहा है, इसलिए वो रिफर्ड रिलेशन। और इनको पेरेंट एंड चाइल्ड भी बोलते हैं। इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं और एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं कि ये होता क्या है, ठीक है। सो सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं कि मेरे पास में दो रिलेशन है, वन इज फैकल्टी। फैकल्टी रिलेशन में दो चीजें हैं, वन इज फैकल्टी आईडी, एट्रीब्यूट्स हो गए, एंड अनदर इज फैकल्टी नेम, ठीक है। एंड इसके कुछ टपल्स हैं, लेट से 1 ए, 2 बी, 3 सी एंड 4 डी। ओके, ये मेरे यहां पे फैकल्टी हो गई एंड यहां पे हो गया टीचर्स। और आई वुड से टीचेस। तो यहां पे मैं कोर्स आईडी एंड कोर्स नेम ले लेता हूं, ठीक है। सो 98 इज
DBMS, 99 is DS, 100 is Algo, 101 is कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग, लाइक दैट। ठीक है। एंड यहाँ पे एक हमने फॉरेन की भी रख रखी है विच इज FID, फॉरेन की रख रखी है FID। DBMS 1 को रेफर करता है, DS 2 को रेफर करता है, एंड एल्गो भी 2 को रेफर करता है। यहाँ पे जो हमारा CP है कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग, वो किसी को भी रेफर नहीं करता, तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। नाउ यहाँ पे सबसे पहले आइडेंटिफाई करने वाली बात है कि यहाँ पे पेरेंट कौन है और चाइल्ड कौन है। तो देखो यहाँ पे ये FID फॉरेन ID ये प्राइमरी की है एंड ये रेफर हो रही है यहाँ पर। तो एक पॉइंट में अगर देखा जाए तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पेरेंट होगी मेरी फैकल्टी एंड टीचर हो गया मेरा चाइल्ड। ठीक है, बिकॉज वहां पे रेफर हो रहा है। दूसरी चीज, हर एक जो एंटिटी है, तो यहाँ पे FIDs कितनी है, 1 and 2। ठीक है, 1 and 2, तो दोनों के लिए एक एंट्री अवेलेबल है ऑन द पेरेंट साइड। तो चाइल्ड में जितनी भी चीजें रेफर हो रही हैं उन दोनों के लिए एक एंट्री प्रेजेंट है इन द पेरेंट साइड। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपको समझा रहा हूं, समझने की कोशिश करिएगा। दो चीजें थी, दो मेरे पास में रिलेशंस थे, वन इज फैकल्टी का रिलेशन, दूसरा इज टीचर का रिलेशन। फैकल्टी रहता है कि एक कॉलेज में कितनी फैकल्टी है, उनकी फैकल्टी ID हो गई, वो कौन सा उनका क्या नाम है वो हो गया। दूसरा है क्या वो पढ़ाते हैं, उसके लिए हमने एक रिलेशन बना रखा है जहां पे कोर्स ID है, कोर्स का नाम है और कौन सी फैकल्टी उस कोर्स को पढ़ाती है वो है। तो यहाँ पे जो मैंने रेफरेंस ले रखा है वो पेरेंट मतलब फैकल्टी से ले रखा है। कहां पर ले रखा है, टीचर्स में ले रखा है। ठीक है, उस टीचर्स में केवल दो एंटिटीज को रिलेट किया जा रहा है या रेफर किया जा रहा है विच इज 1 and 2। 1 and 2 पे एंट्री अवेलेबल है। अब याद रखिएगा कि अगर मैं 2 को डिलीट करने की कोशिश करूं, लेट्स से मैं 2 को पेरेंट साइड से डिलीट करने की कोशिश करूं, तो आप खुद सोचकर बताइए क्या ये डिलीट होना चाहिए या नहीं। बताइए, 2 मिनट लीजिए, सोचिए इसको, क्या ये डिलीट होना चाहिए या नहीं। ठीक है, तो याद रखिएगा ऐसे केस में हम इसको डिलीट नहीं कर सकते बिकॉज वो रेफर हो रहा है चाइल्ड पर। कहां रेफर हो रहा है, चाइल्ड पर हो रहा है। सो डिलीशन फ्रॉम पेरेंट may violate, may, I am taking it as may violate फॉरेन की कंस्ट्रेंट। ये अगला नियम है, अगला कंस्ट्रेंट या रूल है। ठीक है, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब मुझे ये डिलीट ही करना है, तो सबसे पहले मुझे इसके रेफरेंसेस, अगर वो फैकल्टी चली गई तो याद रखिएगा उस फैकल्टी के सारे कोर्सेज मुझे किसी और को एलोकेट करने पड़ेंगे, तो उनकी ID में भी चेंज हो जाए तो मुझे ये डिलीट करना पड़ेगा पहले, और उसके बाद में मैं इसको डिलीट कर पाऊंगा। ठीक है, दूसरी चीज, अगर मैं 4D को डिलीट करूं तो मैं इजीली कर पाऊंगा पेरेंट साइड से बिकॉज उसका कोई रेफरेंस नहीं हो रहा है। ठीक है, अगले पॉइंट पे अगर मैं 98 चाइल्ड वाले साइड से 98 कोर्स ID को डिलीट करने की कोशिश करता हूं, तो हाँ, इवन वो रेफर हो रहा है, मैं उसको डिलीट कर सकता हूं बिकॉज वो और ज्यादा इफेक्ट नहीं डालेगा। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है कि मैं यहां पे एक चीज इंसर्ट करने की कोशिश करता हूं, लेट से 102 कोर्स है विच इज नेटवर्क्स, उसको 5 ID के साथ में जो फैकल्टी है वो पढ़ाती है, बट 5 ID के साथ में कोई फैकल्टी अवेलेबल नहीं है मेरे पेरेंट साइट में, तो इस काम को भी मैं नहीं कर पाऊंगा, ये भी मैं नहीं कर पाऊंगा। ये मेरा क्या वायलेट करेगा, फॉरेन की कंस्ट्रेंट वायलेट करेगा। मैंने अभी आपको सारी चीजें बता दी, अब इसको पॉइंट बाय पॉइंट लिखने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट इज, मैंने अभी बताया डिलीशन फ्रॉम पेरेंट में वायलेट फॉरेन की कंस्ट्रेंट। अगला पॉइंट लिख लो, इंसर्शन into the child may violate foreign key
कंस्ट्रेंट्स मैंने आपको दिखाया है, ठीक है। यहाँ पे हम इंसर्ट करने की कोशिश कर रहे थे बट उसने वायलेट कर दिया, पर क्योंकि वो 5 नाम से कोई आईडी अवेलेबल थी ही नहीं पेरेंट साइड पे, ठीक है। अगला पॉइंट लिखते हैं, फॉरेन की ऑन डिलीट कास्केड। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको हम ओडीसी कहते हैं, याद रखिएगा। सो अगर इफ ए टपल is deleted from the parent, all the referred or related tuples from its chain, or I would say child, also be deleted, ठीक है। तो यहां पे देखो मैंने क्या किया था, जब मैं इस एंटिटी को डिलीट करने की कोशिश कर रहा था विच इज फैकल्टी आईडी 2 के साथ में, तो क्या हुआ, मुझे ये टीचर्स वाली जो थे, टीचर्स वाले कॉलम में या रिलेशन में जो मेरे ये 99 एंड 100 कोर्स आईडी थी, ये भी डिलीट करनी पड़ी, ठीक है। तो ये होता है ऑन डिलीट कास्केड, ठीक है। अगला पॉइंट लिखते हैं, द रिलेशन कैन हैव बोथ प्राइमरी की एंड फॉरेन की दैट refers to the same relation। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो एक ही रिलेशन में दोनों चीज हो सकती है, जैसे कि मेरा एम्प्लॉयर नेम है, ठीक है, एम्प्लॉयर नंबर, एम्प्लॉयर नेम एंड मैनेजर, मैनेजर एम्प्लॉयर नंबर, ठीक है। ये मेरा एक एम्प्लॉयर टेबल है, एम्प्लॉयर रिलेशन है या टेबल है, उसमें ये 3 चीज है। तो हो सकता है मेरे यहाँ पे ऐसे करके सारे एम्प्लॉयर्स हैं, जैसे कि मान लो मैंने वहां पे फैकल्टी ली थी, तो वो फैकल्टी ही एम्प्लॉयर है, 1A था, B2 था, C बेसिकली 3C था, 4D था। अब इनका जो मैनेजर है वो HOD होगा, मान लेते हैं 3 यहाँ पे HOD था, तो सब यहाँ पे 3 को रेफर कर रहे होंगे। सो देखो क्या हुआ यहाँ पे, ये जो मैनेजर है ये मेरा फॉरेन की हो गया टू दिस प्राइमरी की, एम्प्लॉय नंबर इज अ प्राइमरी की, मैनेजर एम्प्लॉय नंबर इज अ फॉरेन की, ठीक है। तो सेम रिलेशन में भी वो चीज हो गई, ठीक है। हो सकता है 3 का 3 ना हो, कोई और हो, बट वो ब्लैंक भी हो सकता है। सो यहाँ पे मैं उसको नल रख रहा हूं, ठीक है। ये मैं करेक्ट कर देता हूं। सो दिस मे बी अ पॉसिबिलिटी, करेक्ट। तो ये मेरा लास्ट का इंपॉर्टेंट रूल हो गया फॉरेन की कंस्ट्रेंट से। अभी तक आपने जितनी भी की कंस्ट्रेंट्स पढ़े हैं, सबसे इंपॉर्टेंट यही है, थोड़ा सा डिटेलिंग में समझने की कोशिश करना है बस इसको, एंड आप किसी भी इंटरव्यू का, किसी भी कंपटीशन का, कोई भी एग्जाम का क्वेश्चन क्रैक कर सकते हो, ठीक है। बस कोर्स जो इंपॉर्टेंट कोर है आपका वो क्लियर होना चाहिए, कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, एंड दैट्स इट। वहीं तक हमें अभी तक समझना है इस पर्टिकुलर कोर्स में, ठीक है। अगला जो टॉपिक हम टच करने वाले हैं वो होगा ER2 रिलेशनल मॉडल। अगर मेरे पास में ER मॉडल है तो मैं उससे रिलेशनल मॉडल कैसे बनाऊं, ठीक है। सो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं, नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करने वाले हैं। थैंक यू।